तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट एंड कंपनीज के काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है एप्स्टीन फाइल्स एंड इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में। तो रिसेंटली में गाइस हमको एक चीज देखने को मिली है जिससे इंटरनेट हैरान रह चुका है। बेसिकली एप्स्टीन फाइल में जो हमको मेंशन देखने को मिला है एंड उसी के अराउंड हमको एकदम से इंडिया यूएस ट्रेड डील की भी सडन अनाउंसमेंट सुनने को मिल गई। ये डील के अकॉर्डिंग गाइस यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके कहा कि इंडिया पर लगने वाला टैरिफ अब 25% से कम करके 18% किया जा रहा है। मतलब इंडिया के लिए 7% तक टैरिफ रिलीफ। अब ऊपर से तो गाइस ये देखने में काफी पॉजिटिव लग रहा है, बट ये पूरी पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस डील के बदले इंडिया ने कुछ ट्रेड कंसेशन देने की बात की है एंड मेनली गाइस इसमें एग्रीकल्चर और इंपोर्ट्स को लेकर काफी कंसर्न भी रेज हो रहे हैं, स्पेशली फार्मर्स के प्रोटेक्शन को लेकर। एंड इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी क्लेम किया कि इंडिया फ्यूचर में $500 बिलियन का यूएस गुड्स परचेज करेगा और एनर्जी इंपोर्ट में यूएस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। अब यहीं से स्टार्ट होती है गाइस ये कंट्रोवर्सी। इंटरनेट पर लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ टाइमिंग है या फिर कोइंसिडेंस या फिर मार्केट सेंटीमेंट्स को मैनेज करने की एक स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो गाइस मार्केट ने ये न्यूज के ऊपर एकदम शार्प रिएक्शन दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जस्ट टाइमिंग है या फिर कोइंसिडेंस? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। वेल गाइस टॉकिंग अबाउट इंडिया यूएस ट्रेड डील, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के एआई पावर के बारे में। तो अभी के टाइम पर गाइस इंडिया को एआई पावर चाहिए है, जीपीयूज चाहिए है एंड क्या ये हाल ही में हुई इंडिया यूएस ट्रेड डील ने गेम को चेंज कर दिया है? ये डील केवल डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि स्टॉक मार्केट, डेटा सेंटर्स और एआई इकोनॉमी के लिए भी काफी बड़ा ट्रिगर हो सकती है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट अनाउंस हुआ है जिसने दोनों कंट्रीज में ये डिसाइड किया है कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, स्पेशली अगर हम लोग बात करें जीपीयूज और डेटा सेंटर इक्विपमेंट्स की, तो उसका ट्रेड्स काफी बढ़ाया जाने वाला है। एंड जीपीयूज का मतलब केवल गेमिंग नहीं है बल्कि एआई मॉडल्स, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का भी बैकबोन है। एंड जल्दी से अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली क्यों जीपीयूज मैटर करते हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया एआई मिशन के अंडर अभी तक लगभग 40,000 जीपीयूज इंस्टॉल हुए हैं, बट एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया के एआई एम्बिशन के लिए काफी नहीं है। एंड इसीलिए इंडिया ने 10,370 करोड़ रुपीस का एक इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, बेसिकली जिसमें स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को सब्सिडीज, जीपीयू एक्सेस मिलता है। एंड ये डील गाइस इंडिया के एआई एंड डेटा सेंटर्स और टेक इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर भी हो सकता है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई एंड ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। तो अगर किसी का ऑनलाइन फ्रॉड होता है, आरबीआई उसको 25,000 तक दे सकता है। रिसेंटली गाइस आरबीआई ने एक नए रूल को प्रपोज किया है, बेसिकली जिसमें डिजिटल फ्रॉड विक्टिम्स को कंपेंसेशन मिलेगा। एंड जल्दी से अगर हम लोग बात करें ये रूल की, तो वो एकदम सिंपल है। ये सिर्फ एक बार लाइफ टाइम के लिए होगा, मैक्स लिमिट इसमें 25,000 होगी एंड पे आउट इसके अंदर 85% का लॉस या फिर 25,000 हो सकता है। एंड अगर हम लोग बात करें इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इंडिया में लगभग एक साल के अंदर 5.2 बिलियन रुपीस का ऑनलाइन फ्रॉड लॉस होता है। तो इसीलिए आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स को सिर्फ सेफ बनाना चाहता है। फाइनल रूल्स गाइस इसका आने वाला है, बट आप लोग ऑनलाइन फ्रॉड से एकदम बच के रहो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बारे में। तो एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के को-ओनर्स ने आईपीएल टीम आरसीबी को खरीदने के लिए अराउंड $1 बिलियन यानी अप्रोक्स 16,300 करोड़ रुपीस के बिड कोट किए हैं। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बल्कि 8 और बिडर्स भी इस रेस में शामिल हैं। यहाँ पर हमको आधार पूनावाला, अदानी ग्रुप एंड जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। एंड उन सब की डील अराउंड $1 बिलियन से $1.8 बिलियन बोली जा रही है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो गाइस मार्केट में हमको एक काफी बड़ी न्यूज सुनने को मिली है कि रिलायंस ने वेनेजुएला से ऑयल बाइंग दोबारा स्टार्ट कर दी है। अभी के टाइम पर रिलायंस ने एक काफी मैसिव ऑयल शिपमेंट लिया है। एक ही टैंकर में अराउंड 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल। लास्ट ईयर इंपोर्ट्स पोज हो गए थे, लेकिन अब इंडिया अपनी ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा है और वेनेजुएला का ऑयल वापस से हमको मार्केट में देखने को मिल रहा है। एंड ये मूव गाइस हमको एक्जैक्टली यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद ही देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर टैरिफ कट हुए थे और रशियन ऑयल को लेकर प्रेशर बढ़ा था। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के Q3 में फिजिक्स वाला ने 102 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया है, जहां पर उनका रेवेन्यू 34% ग्रो करके सीधा पहुंच गया है 1082 करोड़ रुपीस। एंड नेट प्रॉफिट यहाँ से देखा गया है 102 करोड़ रुपीस। मतलब अभी के टाइम पर तो हमको फिजिक्स वाला में फ्यूचर के लिए एक मैसिव स्कोप देखने को मिल रहा है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं नायका के बारे में। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के Q3 में नायका ने भी उनके प्रॉफिट को 2.5x कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है 27% एंड नेट प्रॉफिट में हमको एक जंप देखने को मिली है 156% की, जिसमें से अगर हम ओवरऑल बात करें ब्यूटी सेगमेंट की, तो वहां से हमको 91% कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। नंबर तो स्ट्रॉन्ग है, बट इन्वेस्टमेंट से पहले वैल्यूएशन और रिस्क समझना काफी इक्वल इंपॉर्टेंट है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल चिप इंडस्ट्री के बारे में। तो ये इंडस्ट्री टच कर चुकी है $1 ट्रिलियन एंड शायद आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी नहीं की होगी। 2026 में ये इंडस्ट्री ने एकदम हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। एआई, डेटा सेंटर्स और स्मार्ट डिवाइसेस की वजह से सेमीकंडक्टर मार्केट एक्सप्लोड हो रहा है। 2025 में इंडस्ट्री सेल्स थी अराउंड $792 बिलियन एंड 2026 में
26% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जहाँ पर लॉजिक चिप्स की सेल्स 40% जंप हुई है, मेमोरी चिप्स की सेल 35% अप है एंड ये पूरा डिमांड हमको देखने को मिल रहा है एआई सर्वर से। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हार्ले डेविडसन के बारे में। तो क्या इंडिया में हार्ले डेविडसन की बाइक लैग सस्ती होने वाली है? इसका रीजन अभी के टाइम पर हमको क्लियर देखने को मिल रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है 800 सीसी से ऊपर की इंपोर्टेड बाइक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाए। अभी तक ये ड्यूटी हमको 44% देखने को मिलती थी। इसका मतलब हार्ले जैसी प्रीमियम बाइक्स का प्राइस एकदम शार्पली गिर सकता है, बट दूसरी कंपनीज के ऊपर हमको इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा लाइक हीरो, क्योंकि अभी के टाइम पर इंडिया में बाइक्स का मार्केट 110 से 250 सीसीज के बीच में ही है। तो अभी के टाइम पर तो ये मूव ज्यादा सिंबॉलिक एंड डिप्लोमेटिक ही माना जा रहा है। आप कौन सी बाइक चलाते हो या फिर आपकी कौन सी फेवरेट बाइक है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।